जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ। जो माँ के सेवक हैं, जो माँ की साधना कर रहे हैं या माँ की पूजा पाठ कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में भी, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि अगर ये माँ की पूजा करना चाहते हैं या इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आज मैं यहाँ पर आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगी। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम माँ की सेवा करते हैं तो हमें बहुत क्रोध आता है। तो आज का जो विषय वो यही है कि माँ की सेवा में हमको क्रोध क्यों आता है। जो बच्चे माँ की पूजा करते हैं तो माँ की पूजा में हमको क्रोध क्यों आता है। तो देखिए, यहीं पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि क्यों माँ की सेवा में क्रोध आता है, किस प्रकार से माँ की सेवा करें हम और क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। क्योंकि यहाँ पर माँ के क्रोध के बारे में और हमारे क्रोध के बारे में, जो हम माँ से जुड़े हैं, उसके लिए एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। मैं डेली आपके लिए कोई ना कोई नई जानकारी लेकर के आती हूं और वीडियो डालती हूं ताकि आपको अपने गृहस्थ से जुड़ी और आपके आध्यात्म से जुड़ी, पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो सके, सिद्धि साधनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी कोई बच्चा माँ की सेवा उठाता है, माँ काली की पूजा करी, नॉर्मल आपने माँ की पूजा उठा दी है, घर में आपने गृहस्थ जीवन में माँ की पूजा उठाई है, नॉर्मल तरीके से कुछ भी नहीं है। शुरू में आप माँ की पूजा उठा रहे हैं तो जैसे माँ दुर्गे की पूजा है उसी प्रकार से आप माँ काली की पूजा कर सकते हैं। बहुत सी बच्चे पूछते हैं कि हम माँ की पूजा कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, हमको नहीं मालूम है माँ की पूजा में क्या नियम है, क्या नियम नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज, यहाँ पर आपके ये सारे डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि माँ की सेवा में कोई नियम नहीं है, कोई भी यहाँ पर अलग पूजा नहीं है। जैसे आप माँ दुर्गे की पूजा करते हैं उसी प्रकार से सौम्य स्वरूप से आप माँ काली की पूजा करिए। माँ दुर्गा की पूजा में सिर्फ इतना ही भेद है कि माँ दुर्गा की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, और अगर माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो आप या तो ओम कालकाय नमः का जाप करेंगे या माँ का बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर रहे हैं। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि माँ को भोग देना है तो वो पूछेंगे कि माँ को हम क्या भोग दें, क्या भोग दें। तो वहीं पर मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि अगर आप माँ को गृहस्थ जीवन में पूज रहे हैं तो आप उनको सात्विक तरीके से पूछिए। आप उनको लौंग बताशे का भोग दीजिए, हलवा छोले का भोग दीजिए, खीर पूरी का भोग दीजिए। जो आप अपने घर में बना रहे हैं श्रद्धा से उनको भोग लगाइए आप माँ को। जैसे माँ दुर्गा का भोग देते हैं ना नॉर्मल घर में, आप वैसे ही माँ काली का भोग दीजिए। इस भोग में कोई अलग नहीं है, कोई अलग क्रिया नहीं करनी है, आपको कुछ भी नियम नहीं करने हैं। जैसे माँ का भोग है वैसा आप माँ दुर्गा का भोग दे रहे हैं वैसे माँ काली का भोग दीजिए। माँ का आप चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं, काली चालीसा का करिए। माँ आप ओम दुम दुर्गाय नमः करते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः करिए। आप ओम कालकाय नमः करें। माँ दुर्गा के कवच का पाठ करते हैं, दुर्गा कवच, तो माँ काली कवच पाठ करिए। तो सब नॉर्मल एक ही पूजा है, बस क्या है कवच और चालीसा अलग है, वो सबको पता ही होती है, अलग अलग है, सेम प्रोसीजर है। आप वही तरीके से पूजा करिए। माँ को 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए, माँ को चुन्नी अर्पित कीजिए, अपने भाव अनुसार जो आप पर बने आप वो माँ को भेंट करिए। ठीक है, नियम कोई नहीं है इसमें। अगली चीज कि अगर हम माँ को गृहस्थ जीवन में पूज रहे हैं तो क्या माँ कुछ विकराल स्वरूप लेगी? नहीं, माँ अगर आप गृहस्थ जीवन में पूज रहे हैं तो कोई इस विकराल स्वरूप नहीं लेगी। आप माँ को नॉर्मल अपनी श्रद्धा से जैसे पूज रहे हैं वैसे ही पूजिए माँ को। माँ की चालीसा वो मैंने बता ही दिया है आपको। और दूसरा, क्रोध क्यों आता है, यहाँ पर हम क्रोध के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रोध माँ के पूजा में क्यों आता है वो जान लीजिए कि नॉर्मल हम माँ को माँ की तरह पूज रहे हैं, माँ की तरह पूजिए, सही है। लेकिन जब माँ के बच्चों पर कोई विपदा आती है, ठीक है, अभी आप हो, अगर आप पर कोई विपदा आ रही है तो आपकी माँ को क्रोध आएगा, 100% आपकी माँ को क्रोध आएगा ही आएगा। तो जब माँ के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर माँ का स्वरूप होता है कि नहीं होता है ना। जैसे आपकी माँ है जो आपकी जगत जननी है, जिसने आपको आपकी जो माँ जन्मदाता है, जन्मदाता, तो अगर आपकी माँ के गुण आप में कुछ ना कुछ बच्चों में गुण होते हैं, माता पिता के होते हैं कि नहीं होते हैं।
कि किसी की माँ का कुछ स्वभाव है तो बच्चों में स्वाभाविक वो स्वभाव आते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं, है ना, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे ही जब हम जगत जननी को पूजने लगते हैं, वो हमारी माँ है, वो हमारी धर्म की माँ है, हम उसको दिल से माँ मानते हैं और उनको पूज रहे हैं, तो हमारे अंदर उनके भी गुण आने लगते हैं। अब माँ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती, तो और माँ झूठ बर्दाश्त नहीं करती, चोरी चंगोरी डकैती गलत चीजें ये माँ बर्दाश्त नहीं करती है ना। तो किसी के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उससे माँ को क्रोध आता है, प्रचंड रूप लेती है। माँ ने ये श्रृंगार अपना ये रूप क्यों रखा, माता पार्वती ने अपना ये रूप रखा है इसीलिए क्योंकि राक्षसों के संहार के लिए तो माँ ने अपना ये रूप रखा था। अब राक्षस कौन थे, गलत थे, राक्षसों के भाव खराब थे, राक्षस गलत क्रियाएं करते थे, इसीलिए तो माँ ने ये प्रचंड रूप धारण करा था और विकराल रूप में माँ ने उनका संहार किया था। तो गलत चीज के लिए ही तो माँ ने ये रूप रखा है। तो हमको भी क्रोध इसीलिए आने लगता है क्योंकि अगर हम माँ की सेवा कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, उसने कोई झूठ बोला या गलत किया या हमारे साथ कोई गलत करता है, तो हमको क्रोध आता है क्योंकि हमारे अंदर पूजा करते करते माँ के तत्व जागृत हो जाते हैं। माँ के तत्व जागृत होने के कारण से हमको पूजा पाठ में क्रोध आने लगता है। रही बात दूसरी कि वो शांति प्रदान कर देती है माँ। गृहस्थ जीवन में जब माँ को आप माँ की तरह पूज रहे हो तो वो शांति प्रदान करती है। लेकिन वहीं जब अगर माँ ने आपको शक्ति रूप में प्रदान चला लिया ना, जैसे आपने तामसिक भोग देकर उनकी शक्ति प्रदान करने की कोशिश करी है, तो उस जगह फिर वो माफ नहीं करती। अगर आपने गलती करी है तो आपको 100% उसका दंड भोगना ही पड़ता है, ठीक है। तो वहां माफी नहीं मिलती है, वहां सजा मिलती है और पश्चाताप करने का समय भी नहीं मिलता है। लेकिन माँ है, फिर भी उस समय भी माँ आपको कहीं ना कहीं से बचा ही लेती है। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि अरे हमने बोला था कि ये माँ की सेवा कर रहा है इसीलिए इसका साथ ऐसा हो रहा है, ये पागल हो गया ये। तो देखो, जब हमारे पास हम माँ की सेवा उठाते हैं तो हम इसीलिए बोलते हैं कि हमको गुरु धारण करना जरूरी है, क्योंकि माँ प्रचंड देवी है, कलयुग में जागृत देवी है और इसकी शक्तियां वो भी उग्र है। उग्र शक्तियां, इसके मंत्र से प्रचंड शक्तियां निकलती हैं। तो हम नॉर्मल पूजा कर रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन जब हम इनको शक्ति में चलाएंगे ना, तो फिर हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु ही हमारी उन ऊर्जाओं को नियंत्रित करना हमको सिखाते हैं। तो आप माँ की सेवा करिए, पूजा पाठ करिए, नियंत्रण रखना है रखिए, लेकिन अगर जब वो शक्तियां अनियंत्रित होने लगे, प्रचंड होने लगे, क्योंकि माँ उग्र शक्ति है, तो आप गुरु का सामर्थ्य लें, गुरु की देख रेख में ही पूजा पाठ करें, तो फिर आपका जो क्रोध है वो शांत रहेगा, ठीक है। लेकिन क्रोध आता ही इसीलिए है क्योंकि हम गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते और माँ भी गलत चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, किसी के साथ अगर कोई गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वो माँ के जो तत्व हैं वो सहन नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हमको क्रोध आता है क्योंकि हमारे अंदर माँ के तत्व हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि माँ भगवती की पूजा में हमको प्रचंड क्रोध क्यों आता है, क्यों हमारे साथ में ऐसी क्रियाएं होती हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर कर दें ताकि और भी माँ के भक्तों के पास में ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि आजकल बहुत से लोगों के अंदर ये प्रथा है कि माँ काली की सेवा कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग पागल हो गए, ये बंदा इसमें ये नहीं है, इसमें क्रोध आता है, हमने मना किया था। तो ये सारी क्रियाएं उनको समझ में आ सके कि ये क्यों होता है, एक्चुअल में क्या होता है हमारे साथ में, ये सारी क्रिया उनको समझ में आ सके। तो उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ और आप लोगों के प्रश्नों से जुड़े आंसर्स के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।